और नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट में आज हल्द्वानी के मलिक बगीचे के मामले में सुनवाई होगी। अब्दुल मलिक की याचिका पर सुनवाई होगी। अतिक्रमण हटाने की नोटिस को भी यहां पर चुनौती दी गई है। 1937 से बताई जा रही है जमीन की लीज, और बताया जा रहा है कि नगर निगम मान रहा है ये खुद की जमीन है। 8 फरवरी को हटाया गया था अतिक्रमण। नगर निगम पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। आगजनी की घटना भी हुई थी। थाना की जो गाड़ी थी उसे भी फूंका गया था। अब दंगाइयों की धरपकड़ इसमें हो रही है, और खास तौर पर जो अतिक्रमण की गई जमीन है मलिक के बगीचे का, इस मामले पर भी आज सुनवाई होगी नैनीताल हाईकोर्ट में। तो नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हल्द्वानी के मलिक बगीचे की मामले की सुनवाई होनी है। अब्दुल मलिक की याचिका पर यह सुनवाई रखी गई है, क्योंकि अब्दुल मलिक की तरफ से कहा गया है कि 1937 में लीज पर यह जमीन ली गई थी, और इसी को लेकर अब आज सुनवाई होनी है। बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो जो मलिक है उनका कहना है कि 1937 से ये लीज पर ली गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इनकी ओन संपत्ति है। अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि आज इस पर सुनवाई होनी है? देखिए, प्रशासन पहले ही कह चुका है कि ये सरकारी जमीन है और अब्दुल मलिक ने इस पूरी जमीन पर कब्जा किया था। हालांकि इसी बात को लेकर अब्दुल मलिक को नोटिस दिया गया था और ये कहा था कि आप इस जमीन को खाली करें, लेकिन जब ये नहीं किया तो उनकी जो पत्नी है साफिया मलिक, वो हाईकोर्ट पहुंचती है और कोर्ट में ये गुहार लगाती है कि जो नगर निगम का नोटिस है उस पर या तो रोक लगा दी जाए या उस नोटिस को निरस्त कर दिया जाए। लेकिन 8 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है। कोर्ट किसी भी तरीके का निर्णय इस पर नहीं देता है। हाँ। उसी दिन हल्द्वानी में जो प्रशासन की टीम है वो मलिक के बगीचे वाले इलाके में पहुंचता है और वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करता है। उसके बाद आगजनी हुई, हिंसा हुई, पेट्रोल बम फेंके गए, पत्थर फेंके गए और तमाम चीजें अभी तक ठीक नहीं हो पाई हैं। बनफूलपुरा वाले इलाके में पूरी तरीके से कर्फ्यू लागू है, तो अब पुलिस भी जो दंगई हैं उनको उनकी धरपकड़ में लगी हुई है। और इसके अलावा खास तौर पर जो बुरके में वहां पर महिलाओं ने जिस तरह से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया है, उन महिलाओं पर भी कार्रवाई करने का निर्णय अब प्रशासन ने लिया है। उनकी भी पकड़ होगी। आज लगभग 2 बजे इस पूरे मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नजाकत खान ने भी एक याचिका दाखिल की है, तो ये कहा जा सकता है कि आज से भी कोर्ट से कोई निर्णय आ सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य याचिकाएं भी 2-4 दिन में हाईकोर्ट में दाखिल हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है तो उसको लेके भी जो लोग हैं वो आ सकते हैं। अरेस्टिंग स्टे के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो आने वाले दिन हाईकोर्ट में कई इस तरह के मामले आएंगे, और आज का मामला जो अहम है, जो मलिक का बगीचा है या जो नजाकत खान है, उनकी याचिकाओं पर 2 बजे सुनवाई कोर्ट करेगा। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे भी इस पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हिंसा के दौरान पत्थरबाजी करने वाली महिलाओं पर भी पुलिस की रडार पर वो हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने 13 पत्थरबाज महिलाओं को पहचान लिया है, और बाकी महिलाओं की पहचान की कोशिश की जा रही है। वहीं पत्थरबाजी करने वाली महिलाओं के खिलाफ एक्शन होगा और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनफूलपुरा में हिंसा के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। अब इन पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। और हल्द्वानी के बनफूलपुरा में 8 फरवरी की शाम को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पुलिस ने 2 तमंचे, 6 कारतूस बरामद किए। पुलिस अभी तक कुल मिलाकर 36 उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। वहीं बनफूलपुरा हिंसा में शामिल दंगाइयों की तलाश तेज कर दी गई है। करीब 500 से ज्यादा लोगों के भागकर यूपी पहुंचने की भी खबर है, और उनकी तलाश में भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। यूपी के बरेली, रामपुर और मुरादाबाद में दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक इन इलाकों में ज्यादातर लोग बनफूलपुरा में आकर रह रहे थे, और हिंसा के बाद वो अपने मूल घरों को वापस आने के बाद छिप गए हैं। लिहाजा इनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। बनफूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस उसका क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस से भी संपर्क में है। बताया जा रहा है कि मलिक के खिलाफ कुछ केस इन राज्यों में पहले से दर्ज किए गए हैं। आज जो है हमारी टीम ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है।
इसमें से 3 लोग जो हैं, जो थाने के बाहर घटना हुई थी, थाना जलाने की जो कोशिश हुई है उसमें गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो पुलिस का वाहन था और जो हमारे कर्मचारी से रिवॉल्वर छीना उस मामले में। और हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर मलिक के बगीचे में पुलिस की चौकी खुल गई है। जिस जगह पर हिंसा हुई थी, जिस कब्जे के चलते हिंसा हुई थी, वहीं पर पुलिस चौकी अब खोल दी गई है। सीएम धामी ने पुलिस थाना बनाने का ऐलान कर दिया है और कहा था कि थाना बनने तक पुलिस चौकी वहां पर खुली रहेगी। तो अब वहीं पर पुलिस चौकी मलिक के बगीचे में ही खोल दी गई है। सीएम धामी के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही ये पुलिस चौकी को खोल दिया गया। 8 फरवरी को बनफूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों से इस चौकी का उद्घाटन कराया गया था।